मॉर्निंग एवरीवन। और आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा हवा चल रहा है और क्लाउड, थोड़ा बहुत क्लाउड है। नहीं लगता कि आज पूरे दिन में धूप आने वाला है, पर थोड़ा थोड़ा बारिश होने वाला है। वो जो सिचुएशन है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। और अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं अपना वर्कआउट करके आई हूँ, तो मेरा फेस जो है वो बहुत ज्यादा डल लग रहा है। मेरे फेस पे, मेरे स्किन पे ध्यान मत देना। अभी तक स्किन केयर कुछ भी नहीं किया। ब्रश ब्रश करके मैं डायरेक्टली चली गई वर्कआउट पे। और आने के बाद ना जो स्वेट हो जाता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे बालकनी पे आके खड़े होने से वो जो हवा चलता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हेल्थ के लिए वो बहुत खराब होता है, क्योंकि स्वेट को इस तरह से मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करवाना चाहिए। पर अच्छा लगता है। पर ये इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतना फ्रेश एयर मुझे कोलकाता में कहाँ मिलेगा। फ्रेश मिलेगा, पर गर्मी के सीजन में बस गर्मी हवा, एक गर्म हवा मिलेगा। तो जितने दिन है थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं इसे। और अभी उसके बाद मैं जाऊंगी। नहीं, पहले मुझे ये कपड़े लगानी है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। ये कपड़े सबसे पहले लगानी है और उसके बाद मुझे जाना है स्किन केयर करने और उसके बाद ब्रेकफास्ट। आर्यन बाबा उठे पड़ो शोना, আমরা ब्रेकफास्ट করব না একসাথে সবাই। आर्यन अभी भी सोए हुए हैं क्योंकि आर्यन का स्कूल आज बंद है। जी हाँ, आज आर्यन का स्कूल ऑफ है। উঠে পড়ো, আমরা ব্রেকফাস্ট করব না। এই তো আমি এখন রেডি হয়ে যাব, আমি একটু स्किन केयर করি, তারপর আমরা সবাই একসাথে मिलकर ब्रेकफास्ट করব। कल ऑस्कर गए हैं वॉक करने। ऑस्कर को भी आने में थोड़ा सा टाइम है। कहाँ गया? तो अभी कर लेते एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली मेरा ब्रश हो चुका है, तो फेस बेस थोड़ा सा क्लीन कर लूं, क्योंकि बहुत सारे स्वेट भी आ जाते हैं। और सुबह उठने के बाद अगर एक छोटा सा भी हो स्किन केयर ना करो ना, तो बहुत डर लगता है पूरे दिन भर। तो सुबह का स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाय द वे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ममाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। एंड गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्किन में डलनेस है और बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो विटामिन सी प्रोडक्ट यूज कीजिए। विटामिन सी का जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली विटामिन सी इज द मैजिक इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्लोइंग स्किन। इसमें है टर्मरिक और विटामिन सी, जो कि आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करते हैं और डलनेस को कंप्लीटली दूर करते हैं और एक अलग से चमक लाते हैं स्किन पे। एक्चुअली गाइस, हमारे बॉडी को जैसे विटामिन सी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप विटामिन सी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो वो आपके स्किन के इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। स्किन को जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन सी वो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। मैं 1 मिनट आती हूँ। ओए बाबा जी, ओए आउच, ये কি যে ল্যাগ মারে নাকি? হ্যাঁ, আরে না যে ল্যাগ মারে, দেখো কিভাবে। ऑस्कर सॉरी गाइस। उसके बाद मैं जो यूज करती हूँ वो है टोनर। और फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज करना बहुत जरूरी है। मैं यूज कर रही हूँ ममाअर्थ की विटामिन सी टोनर। इसमें है विटामिन सी विद क्यूकम्बर जूस, जो कि एज अ टोनर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करते हैं और ऑटोमेटिकली जब आप स्किन पे कुछ रब करेंगे ना, तो पोर्स थोड़ा ओपन भी हो जाते हैं और पोर्स आपका लार्ज भी हो जाता है। तो इसे स्ट्रीम करने में बहुत और अभी जो मैं यूज करूंगी गाइस, वो बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने बंगाली ब्लॉग चैनल में ये यूज किया था। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दी ये आपने क्या यूज किया। यूज करने के बाद जब अपने फेस को वॉश किया तो इतना ग्लो करे आपका फेस। वो है एक्चुअली चीज, वो है विटामिन सी मास्क गाइस। इस मास्क को आप बस एक बार यूज करके देखना, इंस्टेंटली आपके फेस में जो ग्लो आएगा ना, वो मैजिकल एक ग्लो आएगा। और इसे ड्राई होने के बाद ही बस रिमूव करना, ठीक है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड काओलिन क्ले। अमेजिंग ग्लो लाते हैं फेस में। एक थिन लेयर में अप्लाई करना बस। विटामिन सी प्रोडक्ट से एक बार अगर दिन में एक बार अगर आप अपना फुल स्किन केयर रूटीन कर लेते हो ना, तो पूरे दिन के लिए आप रेडी हो जाओगे। कहीं पर भी जाओ विदाउट एनी मेकअप, क्योंकि स्किन पे अगर नेचुरल ग्लो आते हैं तो
मेकअप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। Even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. मेरा स्किन केयर रूटीन ऑलमोस्ट डन। गाइस अभी मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी फेस क्रीम विद SPF 20। ये काफी लाइट वेट है, ये आप देख लो। ये फ्रेश एंड लाइट वेट फॉर्मूला से बना गया है। ये साइंस ऑफ एजिंग के खिलाफ फाइट करते हैं। तो जैसे कि UVA एंड UV रे से आपके फेस को, आपके स्किन को बचाता है, उसी तरीके से आपके साइंस ऑफ एजिंग के साथ ये फाइट भी करता है और आपकी स्किन को यंग एंड यूथफुल दिखने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी जैसे कि जितने भी डार्क स्पॉट है और कोई भी अगर कर्स है तो उसे बहुत जल्दी से रिमूव करते हैं और आपके फेस को बहुत ही खिला खिला और ग्लो बनाते हैं। विटामिन सी का एक्चुअली ये रिजल्ट है जो कि अब देख सकते हो। बहुत अच्छा ग्लो भी करता है और जो डलनेस है ना वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। तो वैसे ममाअर्थ ब्रांड के बारे में और क्या बताऊँ, आपको पता होगा कि ममाअर्थ है बाय डिफॉल्ट नेचुरल स्किन केयर ब्रांड। एक्चुअली ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली पैराबिन, स्लेस, मिनरल ऑयल, ये जो हार्मफुल केमिकल है जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, ऐसा केमिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये है ऑफिशियली पेटा सर्टिफाइड ब्रांड, यानी कि क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ममाअर्थ है पेटा सर्टिफाइड। और आपको याद है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें हमेशा इंडियन चीजें यूज करना चाहिए। तो ममाअर्थ है वोकल फॉर लोकल ब्रांड और ऊपर से इतना अच्छा नेचुरल ब्रांड भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बात पे जाए तो हमें इस ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियन ब्रांड है, हमें इसे यूज करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज इतना अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसे तो और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। पर जहां तक मुझे याद है, मैं लास्ट 2 साल से ममाअर्थ के साथ काम कर रही हूँ। ममाअर्थ की चीजें यूज की है मैंने अपने डेली लाइफ में, अपने फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट की है। आप में से बहुत सारे लोग अभी ममाअर्थ फैमिली के मेंबर बन चुके हैं और वो लोग मुझे रेगुलरली मैसेज करते हैं। कोई भी, चाहे मैं वीडियो बनाऊं, मेरे कोई भी व्लॉग में, चाहे कोई प्रोडक्ट दिखाओ कि ना दिखाओ, ममाअर्थ के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग बोलते ही रहते हो कि दी आपका वो ऑफर अभी भी चल रहा है, तो दी वो मैंने परचेस किया, वो बहुत अच्छा है, सो दी ये थोड़ा सा महंगा है, नेक्स्ट कब आप इसका रिव्यू करोगे। मतलब जब भी मैं इसका रिव्यू करती हूँ तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता था, उसी के लिए वेट करते हो। सो गाइस अभी जो रेंज मैंने आपको दिखाई उसमें भी आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, पर मेरा कोड यूज करने से शोमरी 2020, और वो भी ममाअर्थ के ऑफिशियल साइट से। और इसके अलावा भी आपको ये मिल जाएगा Amazon नाइका में, वहां से भी आप ले सकते हो। चलो बहुत बातें हो गया और मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो गया पूरे दिन के लिए। मुझे और कुछ नहीं करना है, बस अभी ब्रेकफास्ट करना है, आर्यन को उठाना है और ब्रेकफास्ट करना है। आज मेरे लिए और भी एक चैलेंज बन गया है। कल रात को बारिश हुआ था, तो बारिश होने की वजह से बाहर मिट्टी मिट्टी है और ऑस्कर गए थे वॉक करने, और ऑस्कर पूरा मिट्टी, मतलब बाली क्या बोलते हैं, रेत, हाँ यहाँ का मिट्टी है एक्चुअली रेत, तो वो सारा मतलब ये हो गया, पूरे घर में धूल धूल हो गया। तो मिथुन कुछ हद तक क्लीन किए और ये ऑस्कर को तो अच्छी तरह से क्लीन किया, पर फ्लोर मिथुन क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि मिथुन का जो पेट है उसको लेके मिथुन झुक नहीं सकते, फ्लोर भी क्लीन नहीं कर सकते। कहीं नहीं झुकाना होता है सर, कहीं नहीं झुकाना होता है, सर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, कभी झुकाना नहीं चाहिए। इवन मिट्टी, घर में मिट्टी भी पड़ा होता है, फिर उसे क्लीन करने के लिए झुकाना नहीं चाहिए। सर कभी मत झुकाइए। आर्यन को इसी वजह से मिथुन से डांट पड़ता है। लास्ट 40 to 45 मिनट से तुम बोल रहे हो ना ब्रश करने के लिए, आधा घंटा से ऊपर है। वो अभी तक बेड से उतर के सोफे में आके फिर से बैठा रहेगा। तू मुख तो धुए से ब्रेकफास्ट के लिए लेट मत कर। अभी स्कूल की वजह से कभी कभार खाने पीने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है लंच के लिए, तो ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट পুরো দাদুর মতো শুয়ে আছে, সত্যি ওর শোয়াটা অদ্ভুত লাগে। ऑस्कर का भी अभी खाना रेडी है, मटन था कल का, मैंने बोला ना कि एकदम से 2 दिन का मटन बना के रखूंगी, और राइस चढ़ा दिए हैं, हो जाएगा सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता विदाउट चाय, तो अभी चाय बन रहा है, और जब तक चाय ना बनाओ तब तक मिथुन खिच 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 करता रहता है। जितना भी आप, मैंने मना किया था ना तुम्हें आज बनाने को। अच्छा तुम बनाने वाले थे? नहीं वो नहीं, तुम्हारा अभी काम भी है ना बहुत, लंच वगैरह प्रिपेयर करना है। हाँ, लंच प्रिपेयर करना तो एक बहुत बड़ी बात है, वो भी टाइम के अंदर।
क्योंकि इतना ब्रेकफास्ट बना के फिर चाय बना के फिर लंच फिर ब्लॉग का एडिट। गुड न्यूज है उन लोगों को दे दूं? हाँ, सबको गुड न्यूज दे दो क्योंकि गुड न्यूज मिला भी है आपकी वजह से। अभिजीत राय बर्मन बेसिकली, तो इन आप लोगों में से किसी का हस्बैंड है, तो उनके डॉटर ने पहले हमें मेल किया था, उनका रोजडेल में प्रॉपर्टी है। बोला भी था ना आपने 5 BHK वाला प्रॉपर्टी के बारे में? बोला था शायद, याद नहीं। तो जो भी है, तो उनका वहां पे 5 BHK वाला प्रॉपर्टी है, तो 5 BHK तो हम ले नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने ही उनका मैनेजर को बोला वहां पे लोकली ढूंढने के लिए। मैनेजर ने एक एजेंट है, उनके साथ बात करके सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स है। तो मेरा साला जाने वाला था देखने के लिए, लेकिन वो थोड़ा काम में बिजी हो गया तो वो नहीं जा पाया। लेकिन ये एजेंट बहुत अच्छा है, तो कल या परसों हम लोगों को वीडियो कॉल में पूरा दिखाएंगे। दिखा के हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल, आधा फाइनल आप बोल सकते हो। और इतने दिनों से हम बात तो कर रहे थे इसके साथ या तो उसके साथ, मतलब फाइनल कुछ नहीं हो रहा था। डॉग की वजह से बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। बस एक टेल की जरूरत थी। तो इस बार शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑस्कर से। एंड थैंक यू सो मच। और मैंने सुना है कि रोजडेल पेट फ्रेंडली है, पर पता नहीं जो लोग रेंट पे दे रहे हैं तो खुद का पेट है तो ठीक है, पर कोई दूसरे अगर रेंट पे आए तो उनका पेट शायद अलाउ नहीं करे, या मतलब खुद के पेट के ऊपर कुछ लोगों का भरोसा होता है और दूसरों को पेट के ऊपर कभी भरोसा नहीं होता है। तो यही शायद प्रॉब्लम है। पर देखो, एनिमल के ऊपर कोई भी इतना भरोसा नहीं कर सकते जबकि वो इंसान नहीं है। समझने का एक लिमिटेशन है उनको। तो हमने ये भी बोला है कि हमारे पेट या हमारे बच्चा, मतलब आर्यन या ऑस्कर, दोनों में से किसी के वजह से भी अगर घर का कोई डैमेज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम वो रिपेयर कर देंगे। पर कोई बिलीव नहीं करता, सोचता है कि जाने के टाइम में ऐसे मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है ना। ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी है ना कि आप अपना पूरा ठीक ठाक हाउस में दे रहे हो, वो डैमेज करके हम चले जाएंगे। इतना भी तो नहीं है। हमारा खुद का भी हाउस है यार, तो कैसे इसे संभाला जाता है, कितना दिल के करीब होते हैं घर, हमें पता है। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे रीजन से। अभी दूसरे का घर हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि नहीं आपको देना होगा। तो एटलीस्ट जो हो गया। अच्छा वालेट की कृपा से ये हो जाना चाहिए। हाँ, ये अगर फाइनल हो गया तो आप लोगों को सारे डिटेल्स दे देंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि आप ही की वजह से वो सब मिला है। और अगर मैं आपके साथ ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करती तो पता नहीं ये लीड हमें कभी मिलता भी कि नहीं। तो थैंक यू अभिजीत राय बर्मन जी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू उनके वाइफ को। सबसे बड़ी बात मैं बोलना भूल गया, ये मेरा गलती है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ अभिजीत जी। उनका वाइफ ने उनको ये बोला कि वो लोग प्रॉब्लम में हैं, देखो तुम एटलीस्ट 2-3 महीना। उनका जो 5 BHK है वो क्या है, 2 पार्ट में है, 3 BHK और 2 BHK। तो हम लोगों का 2 BHK में नहीं होगा, तो ये समझ के, और वो 3 BHK वो खुद अपने लिए यूज करते हैं कि वीकेंड में जाके वीकेंड गेटवे के हिसाब से। तो वो ये ऐसे बोला कि आप 3 महीना मत जाओ, 2-3 महीना उन लोगों को वहां रहने दो, और 2-3 महीने में उन लोग ढूंढ लेगा कुछ अपना। मतलब इस हद तक उन्होंने हमें हेल्प किया और सोचा। थैंक यू। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन अभिजीत जी के वाइफ रियली वेरी वेरी थैंक यू। एंड बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी तरह से हमें गाइड कर रहे हो। कोई तो मुझे ऐसा बोल रहा है कि शोभनी लगता नहीं कि तुम शिफ्ट हो रहे हो, लगता है हम सब शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग हमारा चल रहा है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत सारी जगह से हमें हेल्प कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ट्रेन में कैसे आप प्रिकॉशन क्या लो या क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ, ये वो मतलब बहुत सारे टिप्स आप लोगों ने भेजा है। और ऑस्कर के लिए जब भी कोई चीज बात करती हूँ तो ढेरों सारे सजेशंस आ जाते हैं। कोलकाता का हालत क्या है इसके बारे में जब मैंने बोला कि क्वारंटाइन सेंटर के बारे में, तो घर में तो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा ये तो हमें पता है, पर सेंटर में जाना पड़ेगा कि नहीं ये हम श्योर नहीं थे। एक टाइप में बात करें तो सेफ्टी के साथ अगर शिफ्ट हो पाते हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से। हमारा प्लानिंग था, पर इसे किस तरह से एग्जीक्यूट करें वो आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया। मुझे हमेशा ये लगता था कि
ये सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो होते हैं, ये वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, मतलब एक बहुत पॉपुलर एक मीम्स है ना कि एक बंदा के 10,000 फॉलोअर 10,000 फेसबुक फ्रेंड है, लेकिन उसके फैमिली के किसी के देहात में कोई नहीं है, क्योंकि वो सारे वर्चुअल्स। लेकिन एक चीज मुझे पता चला कि वर्चुअल हो या फिजिकल हो, फ्रेंड ही होता है, क्योंकि आप लोगों ने जिस हिसाब से हेल्प किया। और हमेशा मुझे ये लगता था कि वीडियो दे रही हूँ इसलिए आपके साथ हमारा रिश्ता है। जिस दिन वीडियो अगर एक हफ्ते के लिए गैप दे दूं तो शायद मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, या हेल्प, ये सब तो दूर की बात है। पर आप लोग इतना पर्सनली चीज को ले लिया है, इतना अपना समझ के ये सब कर रहे हो, ये मुझे अगर शिफ्टिंग की बात ना आती तो शायद जिंदगी में कभी पता नहीं चलता। सही बात है। तो बाहर पूरा फैमिली बैल्कनी में सेट हो गए। थोड़ा सा हवा के साथ थोड़ा सा चाय पीने आई थी, ऑस्कर फिर आर्यन, इसमें से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बैल्कनी का एक लिमिट है। चाय के साथ टाई नहीं है, चाय के साथ आज है टाई है हवा। कोलकाता जाने के बाद एक ऐसा चीज दिखाऊंगी जो कि इतने दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे और अभी तक मेरे वीडियो में नहीं दिखा है। मेरे फ्रेंड्स का भी देखा है, मेरे बचपन के फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ ही जस्ट बात हो रहा था कि कोलकाता जा मेरे बचपन के फ्रेंड्स को देखे। हाँ, तो काफी देखे সোনাইকে দেখেছে একদিন ইনস্টাতে, আমি আর সোনাই লাইভ এসেছিলাম একসাথে। ओ इंस्टा में मैं और मेरे बचपन के सिर्फ नहीं, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है दोनों एक साथ लाइव आए थे। मिथुन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप देख पाओगे, अपने अपने वाइफ के साथ आएंगे सारे, आप देख पाओगे। पर मेरा कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स है, क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, ज्यादा फ्रेंड्स अलाउ नहीं था। सच बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स अड्डा वो वाला चीज अलाउ नहीं था। तो मेरा कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स है, तो वो लोग आएंगे उनके फैमिली के साथ। अब जरूर देखना, आपके साथ शेयर करूंगी लंच पे या तो डिनर पे। सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद। तो फिलहाल हम दोनों आके अगर खड़े हो जाए तो आर्यन को बिल्कुल इसी तरह से बैठना पड़ता है, और ऑस्कर को वो तो बिल्कुल राजा की तरह सोया हुआ रहता है, इसका कुछ नहीं है। और आर्यन का हालत को ऐसे हो गया। आज ना मुझे पतला मसूर दाल के साथ बेगुन भाजा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो कल यहाँ पे बैंगन भी लाई हूँ। ये बड़ा बड़ा जो बैंगन है, इसे फ्राई खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लगता है, पर ग्रीन चिली फ्राई करके अलग से, फिर बैंगन फ्राई और बड़े बड़े पीसेस के ऐसे सेमी सर्कल के शेप में कट करके इसका फ्राई, और पतला सा मसूर दाल विथ प्याज हल्का सा फ्राई करके उसके साथ मसूर दाल बहुत अच्छा लगता है, और राइस। तो गाइस आजकल हमारा जो घर है वो थोड़ा सा मेस होके पड़ा है। जैसे कि आप ये टेबल को देख सकते हो, सारे फाइल्स है, ये थोड़ा सा वाटर बॉटल है, जो कि ये वाटर बॉटल खाली है, पर जब हम जिम जाते थे तब का, तो ये हमें ढूंढने से नहीं मिल रहा था। अचानक से हमने स्टॉप कर दिया, अचानक से लॉकडाउन की वजह से। अभी जब कि एक्चुअली सब निकाला जा रहा है कि कहाँ पे क्या क्या है, पैकिंग वैकिंग ये सब चीजें, तो बहुत सारे पुराने चीजें जो हम गुम हो गया था वो सारी चीजें निकाल रहा है। और ये रहा हमारा ऑस्कर बाबू, जिस ऑस्कर बाबू को जिंदगी में कोई भी टेंशन नहीं है, पड़ा सोता रहता है। थोड़ा मम्मी की गोद में भी सो जाओ बेटा। अच्छा क्यों सोए? अच्छा, मेरे गोद में ऑस्कर और ऑस्कर के गोद में दादा भाई। कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा सोता रहता है। जब खाना है तो उससे पहले भी सोता है कि ठीक है मम्मी को तो अभी देरी है खाना देने में, तो थोड़ा सा सो लेते।
फिर खाना खाते हैं, फिर से सोचते अरे खाना हो गया, अब क्या काम बचा है, तो अब थोड़ा सा सो लेते हैं। तो इस तरह से चल रहा है ऑस्कर का सिर्फ टाइम। इवनिंग के शाम सिर्फ शाम में पागला। हाँ, पागल हो जाता है शाम के टाइम में। क्यों? क्योंकि वो टाइम है इनो के आने का। इनो के आने के टाइम में बिल्कुल पग्गा हो जाते हैं। पग्गा बाबा खेपेছে বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। ऑनलाइन भेरी বন্দুক আমি ডেটা আসছে मिल गए हैं बैंक और शायद ओ बाबा नो 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 बाबा। আরিয়ান জলের বোতল ওখানে গায়ব, সাইকেলের সিট ফেলে তো হেনুরে হ্যাঁ ও দিনে দিনে খুলে দেবে বললো। তাহলে আমাকেও যেতে হবে কি? ओहो ये तो मुश्किल है। जब घर से बेरोने और मुझे घर से निकालना, मतलब ये बैंक के काम इसलिए, मतलब मैं जो भी है जॉइंट में करना, मतलब यही प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक से सॉर्ट आउट हो जाए, है ना? है ना? जाने से पहले सब कुछ ठीक से सॉर्ट आउट हो जाए। बिना हो गया। और आज मिथुन के साथ एक अजीब चीज हुआ है हिंदी में। अच्छा ठीक है चलो बोल दो। मतलब सुन के हंस के आप लोग पागल हो जाओगे। पूरे ब्लॉग देख के जो मजा नहीं आया इस बात से, इस एक्सपीरियंस सुन के आपको वो मजा आएगा। मैं गया एसबीआई। अच्छा एक मिनट, कैमरा तुम्हारे दिखे फोकस कर दीजिए। मैं गया एसबीआई में, तो मुझसे कुछ अकाउंट ओपनिंग के लिए गया था। तो जो बंदे से बात किया तो वो बोला कि बैठिए सर। मैं बोला ठीक है, मैं खड़ा ही अच्छा हूँ। अरे अरे बैठिए। बोला नहीं खड़ा ही अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सर बोल रहा हूँ बैठिए। मैं बोला नहीं ये कोरोना के बाद मैं बाहर नहीं बैठ रहा हूँ। आप लोग भी ना कोरोना चेयर में नहीं रहता है। मैं बोला, मतलब कोरोना कहीं भी रह सकता है, किसे पता। अरे नहीं कोरोना चेयर में नहीं रहता है, और अगर रहता भी होगा ना बैठेंगे तो चपटा को हिंदी में वो पिचक जाएगा। पिचक, अच्छा पिचक जाए, इसलिए ना मैंने बोला कि ये बेकने में ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। अगर कोरोना के ऊपर बैठेंगे तो कोरोना चिपक जाएगा, पिचक जाएगा। कोरोना पिचक जाएगा। मैं बोला कि फिर भी मेरा बॉडी में ही रहेगा ना। अरे उसके बाद क्या होगा, वो तो पिचक जाएगा, मतलब मर जाएगा ना। एसबीआई के एम्प्लॉय है वो। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम 100% सही है, लेकिन कोशिश करते अगर, क्योंकि इसे हमें फैलने से रोकने का हर तरह का कोशिश करना चाहिए। और वहां पे लोग कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा, तुम बैंक में थे। हो गया हो गया हो गया हो गया। ये माँ কিভাবে স্ক্রাব করে যাচ্ছে। हो गया बाबा हो गया। ये किसी और के साथ नहीं करता है, मेरे साथ ही करेगा। मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे भी ये बहुत प्यार करता है, पर मेरे साथ नहीं इनको, मतलब ये यहाँ से उठ के वहां जाएगा, पीछे 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 चला गया। लेकिन मिथुन के साथ जो मारामारी करता है, किसी करने के टाइम में मुझसे, मारामारी करने के टाइम में मुझसे। मारामारी बिल्कुल मतलब इंसान के बच्चे की तरह करता है। मतलब इंसान के बच्चे जैसे कि पापा के साथ ऑफिस से आने के बाद पापा के साथ एक बार मतलब धमाकेदार मारामारी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। चलिए आज इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं। तो नहीं, थोड़ा आपको भी दिखाना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। देख के बोलती बंद होते जा रहा है मेरा। ये दूध खाচ্ছে কি কিউট লাগছে গো। সাঁতার কাটছে। সত্যি एनिमल्स चाहे डेंजरस हो या जाओ जो भी हो, होता वो प्यार भी समझता है, होता बहुत क्यूट है। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो एवरीडे आपको हमारे लाइफ का अपडेट देते रहेंगे, जो कि स्पेशल अपडेट्स है। एवरीडे क्या हो रहा है, क्या नया कुछ। स्पेशल ट्रेन में जा रहे हो बोल के स्पेशल अपडेट्स है क्या? और चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय। क्रोकोडाइल ऑस्कर नहीं, ऑस्कर को नींद से मतलब है, और किसी से नहीं।